नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे वॉची में यूज होने वाले आइसोलेटर के बारे में। आइसोलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है और इसको उपयोग करने के क्या नियम हैं। दोस्तों, आइसोलेटर के लेके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते रहते हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप आइसोलेटर के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और आपको बता दें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही वीडियो उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं जिससे कि आपको आइसोलेटर के बारे में जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहली बात आ जाती है कि आइसोलेटर होता क्या है। तो आइसोलेटर जिस तरीके से आपके घर में एक बल्ब रहता है, आप उसको नीचे से ही स्विच के थ्रू उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। सेम यही वर्किंग फंक्शन है आपका आइसोलेटर का, जो कि रेलवे वॉची अथॉरिटी टीआरडी डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। इसको अथॉरिटी केवल रेलवे के टीआरडी को ही है, टीआरडी स्टाफ को ही है, जो रेलवे के कंसर्न पर्सन है। तो वो भी ब्लॉक लेके इसको टच कर सकते हैं, विदाउट ब्लॉक लेके वो लोग भी टच नहीं कर सकते। तो इसका टोटल कंट्रोल सिस्टम टीपीसी के थ्रू होता है। तो कभी भी आपको ब्लॉक लेना हो या कुछ करना हो तो आइसोलेटर के थ्रू टीम स्टेशन मास्टर के द्वारा टीपीसी की बात करके आप ब्लॉक ले सकते हो। तो दोस्तों, ये एक फंक्शन होता है आइसोलेटर का। सेम आपको बता दिया है, जैसे घर में बल्ब रहता है उस उसके थ्रू सप्लाई ऑन ऑफ की जाती है, सेम रेलवे वॉची की सप्लाई ऑन ऑफ इसी से की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका देखिए, ये आपका आइसोलेटर है, ठीक है। ये आपका हैंडल है, इसको हैंडल बोला जाता है। आपको बता दें, ये आइसोलेट हैंडल है। जैसे आपको स्विच ऑफ, आप घर में बल्ब रहता है, सेम उसी तरीके ये उसका स्विच है, इसके थ्रू आपका ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है। ये आपका आइसोलेट हैंडल बोला जाता है इसको, और इसको आइसोलेटर बोला जाता है दोस्तों। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं इसका वर्किंग फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, कभी भी आइसोलेटर को जो है मैनुअली, अभी तक जो यूज होते आए हैं वो मैनुअली अपने हाथों के द्वारा ही ऑपरेट किया जा सकते हैं। पर लेकिन आगे आने वाले समय में जो 2025 के भी है, उसमें मोटराइज आइसोलेटर का प्रपोजल दिया गया है एज पर आईडीएसओ गाइडलाइंस। जहाँ जरूरत है आप मैनुअली भी कर सकते हो, और कहीं कहीं आपका मोटराइज आइसोलेटर भी यूज किया गया है, जो रिमोटिंग कंट्रोल के थ्रू आपको आइसोलेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको इतना मैनुअली करने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह है आइसोलेटर के बारे में बेसिक जानकारी, जो आपको बता दें फ्यूचर में ऐसा हो सकता है और काफ़ी जगह ऐसा होगा भी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जान लेते हैं आइसोलेटर में कौन सा इक्विपमेंट्स क्या होता है, कैसे रहता है। तो दोस्तों, ये बता दें आपको, ये आपका पोस्ट इंसुलेटर है, इसको बोला जाता है पोस्ट इंसुलेटर, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, ये आपका पोस्ट इंसुलेटर है, ठीक है। ये आपका टायरॉयड इंसुलेटर है, इसको टायरॉयड इंसुलेटर बोला जाता है, ठीक है। ये आपका, ये भी पोस्ट इंसुलेटर है, ठीक है। ये आपका पोर्शन, इसको बोला जाता है मेल, कभी भी याद रखें, इसको मेल बोला जाता है। और ये वाला पोर्शन, ये आपका जो रहा, इसको बोला जाता है फीमेल। हमेशा ये वाला पोर्शन जो रहता है, ये हमेशा चार्ज रहता है, और ये वाला डेड रहता है। जब ये वाला पोर्शन यहाँ पे आके ऐसे इसमें मिल जाता है तो ये भी चार्ज हो जाता है, वो चीज़ चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों, ये फंक्शंस होते हैं, और इन दोनों के बीच में, ये आपका इसके और इसके बीच में आपको बता दें, मेल और फीमेल के बीच में क्वेश्चन आता रहता है कितना मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ आपका 500 mm क्लियरेंस होना चाहिए मेल फीमेल के बीच में। कभी भी आइसोलेटर का मिनिमम क्लियरेंस आता है तो 500 mm या 50 सेंटीमीटर बोल सकते हो आप। तो दोस्तों, ये सारी बेसिक जानकारी है आइसोलेटर के बारे में, और इसको आर्किंग हॉर्न बोला जाता है। ये वाला देखिए ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ये आपका आर्किंग हॉर्न है, ये आर्किंग हॉर्न है, ये वाला पोर्शन रहता है, ये इसमें मिलके बीच में फंस जाता है, तो जिससे पता पड़ जाता है आइसोलेटर बराबर बैठा हुआ है। ये इसका बेस है, आइसोलेटर का बेस। आइसोलेटर एक क्वेश्चन और आता रहता है, ये 1200 सिंगल पोल आइसोलेटर 1250 एम्पियर का होता है। आजकल 1600 एम्पियर का भी यूज किया जाता है, आजकल यूज किया जा रहा है कहीं कहीं पर, नई लाइन्स जहाँ पे भी है। पर पुराने जितने भी आइसोलेटर हैं वो आपके 1250 एम्पियर के हैं। तो कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सिंगल पोल आइसोलेटर को 1250 एम्पियर का आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये पता रहना चाहिए, बेसिक जानकारी है ये सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात आपको बता ही दिया, मेल हमेशा चार्ज रहता है, ठीक है। फीमेल हमेशा डिस्चार्ज रहता है। जब मेल फीमेल मिल जाता है तो आपकी लाइन चार्ज हो जाती है। तो आपको बता ही दिया था पीछे, आप समझ ही गए होंगे आपका, ठीक है। कभी भी मेल जो क्लियरेंस रहता है मिनिमम आपका 500 mm होना चाहिए मेल फीमेल के बीच में, ठीक है। अर्थिंग हील वाले कहीं कहीं आइसोलेटर रहते हैं,
ये आपको पता रहना चाहिए अर्थ हील वाले आइसोलेटर केवल साइडिंग लाइन में, गुड साइडिंग में या फिर आपके यार्ड वगैरह में अर्थ हील वाले आइसोलेटर यूज़ किए जाते हैं। और जहाँ पे भी अर्थ हील वाले आइसोलेटर यूज़ किए जाएंगे वहाँ पे आपका आइसोलेटर भी आएगा। तो दोस्तों ये आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से, और जहाँ पे अर्थ व्हील वाले रहेंगे वहाँ पे आपकी एक अर्थ इलेक्ट्रोड रॉड भी आएगी। याद रखें अर्थ व्हील वाले वहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड रॉड भी आती है, जिससे कि ऑलरेडी जैसे आप उसको ब्लॉक लोगे तो ऑटोमेटिक अर्थ हो जाता है, और जैसे आपके ब्लॉक से लाइन चार्ज हो जाएगी तो अर्थ हट जाता है। तो दोस्तों एक बहुत मैकेनिज्म फंक्शन है, ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो किसी तरीके से जैसे आपका रहती है सप्लाई, तो यहाँ पे आपको शो ऑफ करा देते हैं। देखिए लाइट चलेगी कैसे, लाइन करंट जाता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से आपका सप्लाई ऐसे जा रही है, ये आपका मेन लाइन है, यहाँ पे ये चार्ज होगा पूरा पोर्शन, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके देखिए आपको और दिखा देते हैं अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो देखिए आपका ये सप्लाई यहाँ से और डेड वाली पोर्शन ये ऐसे ऐसे जा रही है, आप देख सकते हो। ये आपका टोटल हमने आइसोलेटर क्लोज कर दिया, मतलब आपका ये ओपन कर दिया, तो ये सप्लाई सारी डेड हो गई। ये सी देखिए दिख रही होगी आपको, चल रही है। तो दोस्तों ये सीन रहता है। चलिए आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से कैसे रहता है। देखिए यहाँ पे मेन लाइन सप्लाई चार्ज है, ये यहाँ पे सप्लाई चार्ज है, ये लाइन पे, ये दोनों पर लूप लाइन मेन लाइन, एक एलिमेंट्री सेक्शन एक है, तो दोनों चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे एक साइडिंग लाइन है, स्टेबलिंग साइडिंग है, जो भी है। तो ये सेक्शन इंसुलेटर है। सेक्शन इंसुलेटर काम रहता है कि आपको सप्लाई को कट करना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका देखिए किस तरीके से सप्लाई यहाँ पे कट है। देखिए यहाँ पे सेक्शन से ये सप्लाई कट है पूरी, यहाँ से इसका आइसोलेटर, यहाँ पे भी आपका सेक्शन है, वहाँ पे आपका आइसोलेटर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सप्लाई ऐसे ऐसे गई है, और यहाँ पे आइसोलेटर हमारा ये अभी ओपन कंडीशन, मतलब आपका ये वाला पोर्शन, मतलब इतना तो ये चार्ज है पूरा, याद रखिए ये चार्ज है पूरा, मतलब यहाँ से साइडिंग लाइन ये डिस्चार्ज है। तो इसको चार्ज करने के लिए आइसोलेटर क्लोज करना पड़ेगा। जब आइसोलेटर क्लोज हो जाएगा तो उसमें टाइप कैसी कंडीशन हो जाएगी, आपको स्वैप करा देते हैं। ये यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा ऐसे करके। जब मिल जाएगा तो आपकी लाइन चार्ज रह जाएगी, चार्ज हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ध्यान रखें यहाँ इस पॉइंट से आपके बीच में, देखो आपको बता देता हूँ, यहाँ से इस और इसके बीच में, जैसे ये पॉइंट है, इस दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर क्लियरेंस रहता है, जैसे मैंने पीछे बता दिया था। याद रखें ये क्लियरेंस 50 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी है, आपको पता रहना चाहिए। एलिमेंट्री सेक्शन को अलग करने के लिए आपका सेक्शन इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया गया है। और आइसोलेटर से आपका सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ओपन कर दिया सप्लाई ऑन ऑफ हो गई, अपने क्लोज कर दिया तो सप्लाई चालू हो गई। तो आइसोलेटर का काम यही है। चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अबाउट द आइसोलेटर। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो आइसोलेटर के बारे में दिया गया है, जो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसमें दिया गया है ब्लॉक जब भी लेते हो तो टीपीसी के थ्रू ही लिया जाता है, विदाउट टीपीसी इन्फॉर्मेशन के आप इसको टच भी नहीं कर सकते। और आपको जब भी ब्लॉक लोगे तो सबसे पहले आप स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन दोगे, स्टेशन मास्टर आपका कंट्रोलर से बात करेगा, उसके बाद ही आपका ट्रैफिक ब्लॉक होने के बाद ही पावर ब्लॉक ले सकते हो। विदाउट पहले ट्रैफिक ब्लॉक होता है, उसी के बाद पावर ब्लॉक होता है, क्योंकि ट्रैफिक बंद होगा तभी आपको पावर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी बेसिक जानकारी है। आप रेलवे में जॉब करते हो या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करते हो तो ये आपको बेसिक पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आपका आइसोलेटर आपका सेट्स वगैरह में यूज़ किया था, अर्थ हील वगैरह, वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है इधर। तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है, कभी भी आपके सेट वगैरह है वहाँ पे आपका अर्थ हील वाला आइसोलेटर यूज़ किया जाता है, और वो सारी जानकारी रहती है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। कभी भी आपको आइसोलेटर का बराबर नंबर प्लेट वगैरह देखना होता है, कौन से SM वगैरह है, BM है। SM मतलब होता है आपका स्विचिंग फॉर मेन लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। SS मतलब स्विचिंग फॉर साइडिंग लाइन। तो जब भी आपका साइडिंग लाइन पर रहेगा आपको समझा देंगे आगे कैसे क्या रहता है, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ और बता दें, अभी आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है आइसोलेटर के बारे में ही, जो आपके सिंगल पोल आइसोलेटर रहते हैं वो है आपका 1250 एम्पियर का होता है। ये क्वेश्चन भी आता रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं मोटराइज आइसोलेटर के बारे में। मोटराइज आइसोलेटर पहले क्या होता था, जितने भी आइसोलेटर थे सारे मैनुअली यूज किए जाते थे, लेकिन आजकल रेलवे ने मोटराइज आइसोलेटर का प्रोविजन देना स्टार्ट कर दिया है 225 kV में। तो दोस्तों इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। 225 kV के हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी हैं, अभी और भी 225 kV के हम स्टडी करके आपको जल्दी जल्दी अच्छी जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, मोटराइज आइसोलेटर के बारे में जान लेते हैं। तो मोटराइज आइसोलेटर क्या रहेगा, आपका केवल मोटर से ही आपका नॉर्मली आपको उसको पॉइंट के थ्रू उसको स्टेशन मास्टर ही उसको कंट्रोल कर सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मिनिमम क्लियरेंस आपको बता ही दिया है। देखिए एडवांटेज क्या रहता है इसका, सेग्रीगेशन आपका, इनकी पावर ब्लॉक टाइम वर्किंग ड्यू टू क्विक पर ऑपरेशन,
कभी भी आपका जल्दी आप ब्लॉक ले सकते हो, जल्दी सारी चीज़ें कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो इमीडिएटली। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे रहते हैं आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है आइसोलेटर के बारे में दोस्तों। इस सेशन में हमने आपको सारे डिस्कस कर लिया है, इसके स्लाइड हम आगे क्लियर कर देते हैं। ये सारा डिस्कस हमने कर लिया है। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप ये सारी डिस्क्रिप्शन जो भी लिस्ट है सारी पढ़ लें और आपको अच्छे से पता रह जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख लिया स्टील स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ये लॉकिंग वगैरह सिस्टम है, कभी भी लॉक वगैरह डाला रहता है, उसमें एक इंटरलॉकिंग लॉक भी रहता है आइसोलेटर में, वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आपको अर्थ हील कॉन्टेक्ट वगैरह सब समझा ही दिया, आपको आर्किंग हॉर्न क्या रहता है वो भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये सिस्टम आपका सप्लाई वगैरह का जो भी नॉर्मल 110 वोल्टेज वगैरह रहती हैं, तो वो भी सिस्टम है। मोटराइज आइसोलेटर का फंक्शन है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए आपको बता देते हैं, ये मोटराइज आइसोलेटर का फंक्शन है, किस तरीके से कनेक्टिविटी रहेगी। तो देखिए ये आपका मोटराइज का जो हैंडल है, हैंडल इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ मोटर रहेगी और यहाँ पे मोटर के थ्रू ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और चालू हो जाएगा। तो ये आपका मोटराइज आइसोलेटर फंक्शन है, देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा, इस तरीके से रहता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका सेम ये फंक्शन है, आइसोलेटर वही रहेगा पर लेकिन नीचे आपका हैंडल ऑपरेट करने के लिए आपकी मोटर यूज कर ली जाएगी। तो ये सारे फंक्शन है मोटराइज आइसोलेटर के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखिए इस टाइप का मोटर रहेगा आपका, ठीक है, 110 DC का मोटर रहेगा वोल्टेज का। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, सारी स्लाइड हमने दे दी है, आप अच्छे से समझ सकते हो एक एक चीज़ के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको नई नई जानकारी इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। यहाँ पे आप देखिए एक एक चीज़ और बता दें आपको, आइसोलेटर ये हैंडल ये है, इसी से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो, एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू।